विश्व की नजर इस वक्त इंडिया पर टिकी हुई है, क्योंकि इंडिया के संबंध रशिया के साथ बेहतर हैं और वो इस युद्ध में शांति दूत का अहम किरदार निभा सकता है। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत दौरे पर आ रहे हैं, ठीक उस समय जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं अमेरिका के डिप्टी एनएसए सिर्फ इंडिया इसलिए आ रहे हैं ताकि वो रशिया को इंडिया के साथ होने वाले नए व्यापारिक समझौतों को रोक सकें। जहां अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, फिलहाल इन सैंक्शंस का रशिया पर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है और रशिया भी अमेरिका के ऊपर कई प्रतिबंध लगाता दिख रहा है। यूके की फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आ रही हैं। एलिजाबेथ ट्रस इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलेंगी। बोला जा रहा है कि वह बायलैटरल रिलेशन मजबूत करने आ रही हैं, लेकिन इनका भी असल मुद्दा ग्लोबल इंटरेस्ट है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या इंडिया ग्लोबल पावर का सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है? बीते कुछ दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने इंडिया में $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। देखा जाए तो जापान के संबंध रशिया से कुछ बेहतर नहीं हैं, पर उतने खराब भी नहीं हैं। रशिया इन्वेंशन के बाद सब कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर अपनी निर्भरता बढ़ाना चाहती हैं। जापान अब भारत पर निर्भरता बढ़ाना चाहता है ताकि वो चाइना पर निर्भर ना रह सके। चाइना के साथ जापान के संबंध ठीक नहीं है। लद्दाख स्टैंड ऑफ वाले मुद्दे पर भी जापान इंडिया के साथ है। चाइना और जापान के बीच छोटे छोटे द्वीपों और आइलैंड के लिए मतभेद हमेशा से है। कुछ को चाइना अपना हिस्सा बताता रहा है। इधर रशिया पे सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसे समझौतों पर डॉलर की जगह रूबल में भुगतान पर जोर दे रहा है। इस बात पर जापान ने भी हामी भरी थी कि रशिया पे सैंक्शंस लगाने जरूरी हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस बात की चर्चा है कि अगर जापान रशिया से गैस खरीदता है तो वो उनका आंतरिक मामला है, इसको ग्लोबल इशू के तौर पर ना देखा जाए। जापान में रशिया से खरीदे गए नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा हिस्सा हिरोशिमा में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की याद अभी भी ताजा है। जापान इस बात पर विचार कर रहा है कि पेमेंट रूबल में करनी पड़ी तो कैसे की जाएगी, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। बता दें, इंडिया का रशिया के साथ संबंध बेहतर है, वहीं जापान का रशिया के साथ संबंध ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। पर चाइना के साथ इन दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं है। देखा जाए तो चाइना के साथ किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के संबंध ठीक नहीं है। ज्यादातर मामले बॉर्डर इशू को लेकर तो कहीं दूसरे देशों से सामान का आयात करना और मुनाफों में ज्यादा भागीदारी नहीं देना। चाइना रशिया से ज्यादातर सामानों का आयात करता है और उनके बनाए गए सामानों की कॉपी बनाता है और उसके बदले उसे मुनाफा भी नहीं देता। चीन इंडिया से सटे बॉर्डर पर भी घुसपैठ करता रहता है। उसने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है, लेकिन वहाँ के लोगों की चीनी आर्मी के साथ देश छोड़ने को लेकर झड़प होती रहती है। अमेरिकी डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह के दादा का नाम भी दिलीप सिंह था और वो अमेरिका में सांसद रह चुके हैं। फिलहाल जो बाइडेन की सरकार में दो प्रमुख नेता भारतीय मूल के हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट तो वहीं दिलीप सिंह डिप्टी एनएसए हैं। अमेरिका में विपक्षी पार्टी द्वारा ये भी इल्जाम लगाया जा सकता है कि सरकार भारतीय मूल के नेता होने की वजह से इंडिया के प्रति कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर रही है। अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का रशिया पर कोई असर नहीं दिख रहा है। इसका असर यह दिख रहा है कि रशिया इंडिया पर काफी हद तक निर्भर होता दिख रहा है। इंडिया को इस बात का ध्यान रखना होगा कि रशिया चाइना की तरफ ना झुके। इससे इंडिया विश्व जगत में अपने सेंटर ऑफ पावर का तमगा हासिल करे, साथ ही इन्वेस्टमेंट के जगत में इंडिया को पहले प्राथमिकता दी जाए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन।